तर्जुमान पाक फौज ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का स्पॉन्सर भारत है। ट्रेन वाक़या भारतीय दहशतगर्दी का तसलसल है। जाफर एक्सप्रेस हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को स्पेस मिल रही है। फितना खवारिज के वहाँ तरबियती मराकज़ और लीडरशिप है। अफगानिस्तान से इनखला के बाद जदीद असलहा दहशतगर्दों के हाथ लग गया। खुदकुश बमबारों में अफगानी शामिल थे। अफगानिस्तान से लाए हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अफगान नायब गवर्नर का बेटा और अफगान आर्मी का कमांडर पाकिस्तान में मारा गया। ट्रेन हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैंडलर से राब्ते में थे। जाफर एक्सप्रेस हमले में शहदा की तादाद 26 हो गई। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, 18 शहदा का ताल्लुक फौज और FC से है। 5 सिविलियन और 3 रेलवे समेत दीगर इदारों के मुलाजिम शहीद हुए। 3 FC एहलकार चौकी पर हमले के दौरान शहीद हुए। ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द हलाक हुए। पहाड़ों की तरफ जाने वाले दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया। DGISPR ने कहा, 36 घंटे में कामयाबी के साथ ऑपरेशन मुकम्मल किया। खुदकुश बमबारों की मौजूदगी पर एहतियात की गई। SSG की जर्रार कंपनी ने खुदकुश हमला आवरों को हलाक किया। स्नाइपर की कार्रवाई के बाद यरगमालियों को जान बचाने का मौका मिला। दहशतगर्दों ने फायरिंग की तो कुछ मग़वी जान से गए। फोर्सेस ने बाहर से क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद बोगियों को क्लियर किया। ऑपरेशन के दौरान किसी मग़वी की जान नहीं गई। मुसाफिर ऑपरेशन से पहले शहीद हुए। IMF के साथ मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त, $2 अरब की मंजूरी यकमुश्त मिलने का इम्कान। जायजा मिशन की सरबराही ने कहा, एक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मजबूत की गई। तवानाई के शोबे में बेहतरी लाने के लिए इस्लाहात की गई हैं। IMF वफ़द ने दरख्वास्त मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश करने की यकीन दहानी कराई। कर्ज की मंजूरी अप्रैल मई में मुतवक्का, एलामिया जारी। इस्लामोफोबिया से निपटने का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामोफोबिया को ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मजहब का कोई जवाज़ नहीं। आलमी अमन और हम आहंगी के लिए तमाम मज़ाहिब का एहतराम ज़रूरी है। ये दिन मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की वाज़ेह याद दहानी है। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए UNLG की जल्द तकरीरी के मुंतज़िर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीम अकरम ने कहा कि इस्लामोफोबिया से हर सतह पर निपटना होगा। कई ममालिक ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ ऐलानात किए। इन पर अब अमल दरामद का वक्त है। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया का मसला आलमी सतह पर तस्लीम कराने में कायदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान और IMF और ICC और OIC इस्लामोफोबिया के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। इस्लामोफोबिया के खिलाफ जनरल असम्बली में खुसूसी सफ़ीर मुकर्रर करने का ऐलान। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दहशतगर्दी के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते का इंतखाब किया गया। 11 मार्च को 1 बजे के करीब धमाके के जरिए जाफर एक्सप्रेस को रोका गया। दहशतगर्दों ने ट्रेन पर हमले से पहले FC चौकी पर हमला किया। मुसाफिरों को अगवा किया। बच्चों और ख़वातीन को ट्रेन में रखा। बाकी मुसाफिरों को बाहर लाए। दहशतगर्द किसी मुसाफिर को अगवा करने में कामयाब नहीं हुए। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। पाकपतन में भी गरज चमक के साथ बारिश। मलिकवाल में भी बारिश। महकमा मौसमियात की कल तक मुल्क में बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सवात में बर्फबारी ने फिर रंग जमा दिया। जमीन पर सफेद मोतियों की बरसात। पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में छुप गए। वलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम में चौथे रोज भी वलाई इलाकों में बर्फ गिरी। ताओबट, सरदारी और ग्रेस सरगुन में 1 फीट से जायद बर्फ पड़ी। पाकिस्तान में बरसों बाद संगीन तरीन आबी बहरान का खदशा। तरबेला, मंगला और चश्मा में 1 लाख एकड़ फीट पानी रह गया। गुज़िश्ता साल इन आबी ज़खायर में 10 लाख एकड़ फीट पानी मौजूद था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहमद वली खान से राबता। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी लाहे अमल की ज़रूरत पर जोर। अहमद वली खान की वज़ीर आज़म को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल बैठने की तजवीज़। वज़ीर आज़म का
इत्तफाक करते हुए एक हफ्ते के अंदर अहम इजलास बुलाने पर आमादगी का इजहार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड भारत है। भारत मुख्तलिफ रूप धार कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है। दहशतगर्द हमला पाकिस्तानी फोर्सेस की शहादतों की वजह से नाकाम हुआ। अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाली सोशल मीडिया मुहिम को नाकाम बनाना है। कोटली रेलवे स्टेशन के करीब मालबरदान ट्रेन को हादसा, कपलिंग टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम, बोगियां अलग हो गई। हादसे के बाद रेलवे का डाउन ट्रैक कई घंटे आमदोरफ्त के लिए बंद रहा। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू हलाक, 6 जख्मी। नॉर्थ नाज़िमाबाद में पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिम दम तोड़ गए। पुराना गोलीमार में भी मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 मुलजिम हलाक। लांडी में भी पुलिस मुकाबला, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। एडमिन सोसाइटी और औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले 2 मुलजिम जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके बरकी रोड के करीब CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कलदम तंजीम का खुदकुश दहशतगर्द गिरफ्तार, साथ ही जख्मी हालत में फरार हो गया। खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज, वायर और बारूदी मवाद बरामद। CTD ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी शहरियों की हिफाजत के लिए दिन रात काम कर रही हैं। एजेंसीज की कामयाबी के हज़ारों वाक़यात हैं। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कई दहशतगर्दों को हमलों से पहले मारा गया। एजेंसियां सिर्फ दहशतगर्दों नहीं, उनके स्पॉन्सर से भी लड़ रही हैं। इंटेलिजेंस की नाकामी कहने से इज्तनाब करना चाहिए। दहशतगर्दों से वही सलूक होगा जो होना चाहिए। सहूलतकार बैरून मुल्क हो या पाकिस्तान में एक्शन होगा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम ने लड़ना होता है। 2014 के बाद 14 निकाती नेशनल एक्शन प्लान बना। तमाम सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हुए। 2024 में 59,000, 2025 में 11,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए। 1250 दहशतगर्द हलाक हुए, 563 जवान शहीद हुए। DGI-SPR ने कहा, लापता अफराद पर कमीशन के पास 10,205 केसेस लाए गए। 8,144 केसेस हल हो गए। बलूचिस्तान से टोटल 2,911 केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ 452 केसेस हल होने बाकी हैं। PLA में कौन लोग हैं, उनकी फहरिस्त दे दें। अफगानिस्तान के तरबियती मराकज़ में मौजूद लोग कौन हैं? क्या ये लापता अफराद नहीं? अमरीका और भारत में भी लापता अफराद मौजूद हैं। किस मुल्क में बयानियाँ लेकर अफवाज और इदारों पर चढ़ दौड़ते हैं?